अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक हैं, खुश हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं बना रही हूँ चने की दाल मेथी। बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कंप्लीट रेसिपी वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहले भी एक चने की दाल की रेसिपी मौजूद है, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। उस तरह से भी अगर आप फ्राई बनाना चाहें, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी बनती है। ये गीली वाली जो मेथी हमें मिलती है अक्सर, वो वाली मेथी की मैंने ये सब्ज़ी बनाई, दाल बनाई है, तो बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग ज़रूर रेसिपी को पूरा वॉच करें और देखें कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी रेडी हुई है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं 2 मीडियम प्याज। इसको मैंने चॉप करके वॉश कर लिया है अच्छी तरह। अगर आप लोग चाहें तो ना करें वॉश, ये आपके अपने ऊपर है। और मैंने 3 यहाँ पे मीडियम टमाटर ले लिए हैं, उसको भी चॉप कर लिया है। स्पाइसेस ले लिए हैं, एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 4 लौंग ले ली हैं, 5-6 काली मिर्च ले ली हैं साबुत, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 1 टीस्पून नमक ले लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून कटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी ली है। तो ये सारे स्पाइसेस ले लिए हैं। साथ में मैंने 1 टीस्पून ही पिसा हुआ लहसुन ले लिया है। तो ये सारे स्पाइसेस हो गए हैं। यहाँ पे मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था और बॉईल करके मैंने इसको निकाल लिया है। इसका पानी बिल्कुल अलग कर दिया है और दाल मैंने अलग कर ली है। पानी मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि ऊपर के जो झाग थे वो मैंने हटा दिए हैं बस। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऑयल डालूँगी सबसे पहले, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया है ऑयल के अंदर। और जो हमारे पास गरम मसाला मैंने निकाला हुआ था, वो तीनों चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड की हैं। हल्का सा ये कड़कड़ा जाएगा तो फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगी इसमें। तो ये देखिए हल्का हल्का सा ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है ज़ीरा। तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैंने छन्नी में जो है वॉश करके अच्छी तरह से उसका पानी निकाल दिया था। आप लोग चाहें तो वॉश ना भी करें, वैसे मैं पता नहीं क्यों मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं वॉश करके ही डालती हूँ प्याज को, क्योंकि उसकी मिठास ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी किसी चीज़ में ज़रूरत होती है तो नहीं भी डालती। तो फ़िलहाल अभी मैंने वॉश किया हुआ है और मैंने इसका पानी बिल्कुल निकाल के इसको मैंने डाल दिया है ऑयल के अंदर। और इसको भी मैं इतना पकाऊंगी कि ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। तो देखें जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, यहाँ पे मैंने मेथी को तोड़कर इसको वॉश कर लिया है। और इसकी मैंने बिल्कुल डंडियाँ अलग करके तोड़ ली हैं, क्योंकि अगर इसमें डंडी होगी तो फिर ये कड़वी हो जाएगी। तो इसलिए एक एक डंडी हमने निकाल ली है। कुछ थोड़ी बहुत आ गई तो वो आ गई होंगी, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही की है कि बिल्कुल डंडियाँ इसमें ना आएँ। तो उसको मैंने अच्छे से तोड़कर, और इसको मैं अब थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा कटिंग कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी आप इसको कट कर लें इस तरह से। तो यहाँ पर देखें प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं की है। जैसे ये सॉफ्ट होगी, गोल्डन स्टार्ट होगी, तो अब मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। तो लहसुन डालने के बाद इसको भी हमने थोड़ा सा भूनना है, और अच्छी तरह से जब ये भुन जाए तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को मैं चॉप इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि फटाफट से ये जो है पक जाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं, तो वो भी वही चीज़ होती है। लेकिन चॉप करने से ये होता है कि विदाउट पानी के भी हो जाते हैं और फिर जल्दी से पक भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक गलाना नहीं पड़ता। तो ये देखें टमाटर मैंने डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस भी डाल दूँगी। हल्दी, नमक, मिर्चें वगैरह भी मैंने सब इसमें डाल दी हैं। और अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, इतना जितना कि टमाटर और प्याज सब चीज़ें अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। जैसे हम नॉर्मल एक गोश्त के सालन की भुनाई करते हैं, इस तरह से बस हमने इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी इस दाल में भुनाई हुई भी होगी, उतनी ही मज़ेदार ये दाल बनेगी। तो आपने अच्छे से इसको भूनना है। लगना स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा थोड़ा आप पानी इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से भुनाई करें इसकी। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए। टमाटर वगैरह काफ़ी चीज़ें जो है अच्छे से भुन चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें ऑयल ऊपर नहीं आया हमारा अच्छी तरह, तो अभी थोड़ी सी भुनाई इसमें और रह गई है। तो अब इसी के बीच में मैं इसमें 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, पतली वाली। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, नॉर्मल है, तो मैंने इसमें 2 डाल दी हैं। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। और बस हरी मिर्च डाल के मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है, ताकि ये अच्छी तरह से और गल जाए। तो देखें यहाँ पर जो है अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है इसकी। और अब मैं इसमें मेथी ऐड कर दूँगी। दाल मैंने अभी नहीं डाली है, पहले मैं इसमें मेथी डालूँगी जो हमने कट करके और वॉश करके रख ली थी। तो चलें अब हम इसमें मेथी डाल देते हैं। मेथी डाल के थोड़ा सा इसको पकाना है,
ताकि इसके फ्लेवर्स जो हैं वो टमाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जो मेथी की जो एक स्मेल होती है, वो एक मज़ेदार सी स्मेल लग रही होती है, वो सब इसके अंदर जब आ जाएगी उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दाल को मैंने तकरीबन 80% तक बॉईल किया था। थोड़ी सी मैंने कसर रखी थी ताकि वो इसके साथ बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। अगर मैं बिल्कुल उसको 100% पका लेती तो फिर वो इसमें जाके बिल्कुल घुल जाती। तो थोड़ी सी हमने कसर रखनी है, लेकिन इतनी कच्ची भी नहीं रखनी कि इसी में हम पकाएं उसको। दाल को हमने बॉईल ही करना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी अगर आपको ज़रूरत लगे तो वो जो दाल का पानी है वो हम ऐड करेंगे। मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें इसको भुनी हुई रखनी है, तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें, सब तकरीबन इसको मैंने 5 मिनट तक पका लिया है और अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। दाल के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी था, जो उसी का पानी था, तो वो उसके साथ ही मैंने इसको ऐड की है, बिल्कुल छानी नहीं थी। और जो उसका पानी होगा वही आप इसमें डालें, अलग से पानी नहीं डालिएगा, इसका टेस्ट उसी से ही अच्छा आएगा। तो ये देखें, बस ये हल्के हल्के से पानी के साथ ही ये दाल अच्छे से पक जाएगी इसके अंदर ही। इस टाइम पर आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप उस टाइम पे और डाल सकते हैं, नमक कम हो तो, क्योंकि मैं हमेशा शुरू में कम ही रखती हूँ, फिर मैं इस टाइम पर लाजमी डाल देती हूँ नमक, ताकि स्टार्ट में ज़्यादा डल जाए तो फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं जो है नमक मैंने थोड़ा सा इसमें और डाला था क्योंकि वो कम था, तो आप इसमें नमक मसाला वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल रेडी नहीं है, थोड़ी देर हम इसको दम पर भी छोड़ेंगे तो इस टाइम पे वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूँगी, थोड़ा सा टेस्ट उससे अच्छा आ जाता है गरम मसाला पिसा हुआ डालने से। तो बस इसका पानी मैं अभी खुश्क कर रही हूँ, जो इसके साथ एक्स्ट्रा पानी इसका था वो बस खुश्क होते ही मैं इसको दम पर रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसका जो ऑयल है वो सब ऊपर आ जाए। तो ये देखें, यहाँ पर अभी इसमें थोड़ा पानी है, इसीलिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो मैं अभी इसको दोबारा रखूँगी ढककर, ताकि ये पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए, तभी ये मज़ेदार सी भुनी हुई दाल बनेगी। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए और मैंने इसको रख दिया था। तो ये देखें, इसके टेक्सचर कैसा नज़र आ रहा है आपको, ये देखें कितना मज़ेदार सा ऑयल ऊपर आ चुका है और ये कितनी अच्छी भुनी हुई लग रही है, बहुत मज़ेदार बनती है। ये आपको इसके ऑयल से ही आइडिया हो गया होगा कि ये रेड कलर का जो ऑयल इसका ऊपर आया है, तो ये कितनी अच्छी सी भुनाई इसकी हमने स्टार्ट में की थी, तभी ये ऐसा इसका टेक्सचर आया। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की दाल बनती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। को एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं, तो वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।